हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीवी और यांत्रिक के लिए स्टेज 2 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। और यहाँ पे हम आपको यह भी बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए जो आपके स्टेज 2 में लगेंगे वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी आपके स्टेज 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। एक भी गलती अगर आपसे बच्चे होती है तो आप जान लें कि आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। हमने हमेशा आपको बोला है कि कोस्ट गार्ड किसी भी काम को बारीकी से करता है और वह हर एक चीज़ को देखता है। वो एग्जामिनेशन, आपने जब एग्जामिनेशन सेंटर पे गया था तो वहाँ से भी कितने सारे बच्चों को हटा दिया गया था, एग्जाम देने नहीं दिया गया था। तो इस कारण से आप समझ सकते हैं कि थोड़ी से भी आप में कमी महसूस की जाएगी, थोड़ा से भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो आपके बातों को नहीं सुनेगा, सिंपली आपको डिस्क्वालीफाइड कर देगा। सो आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक्स नहीं करना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन आपको लेकर जाना है और उन सारे चीज़ों को फॉलो करते चलना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके, अच्छे से प्रिपेयर करके ले जाने हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। और इस वीडियोज़ में हम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बारे में बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में आपको कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है और सभी कितने कितने कॉपीज़ ले जाने हैं आपको, सभी चीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा वो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर नाविक स्टेज 2। देखिए, स्टेज 2 में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो दो तरह से लगते हैं। एक तो आपके एडमिट कार्ड आने से पहले डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने होते हैं वो तो सभी बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। कहाँ पे? आपके सेंटर पे इस डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा पहला डॉक्यूमेंट होगा उसमें कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, आपने जो फॉर्म भरा होगा स्टार्टिंग में उसके कलर प्रिंट, उस एप्लीकेशन फॉर्म के कलर प्रिंट आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, याद रखिएगा ध्यान से, कलर प्रिंट ही होने चाहिए। फिर बात करते हैं एडमिट कार्ड स्टेज 1 एंड 2 कलर प्रिंट, यानी आपके स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के एडमिट कार्ड आपको कलर प्रिंट वाले एडमिट कार्ड लेकर जाने हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के कलर प्रिंट और एडमिट कार्ड स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के। फिर आपको 10th क्लास के मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। तो आपको यही हुआ कि सिंपली 10th क्लास का आपको मार्कशीट पूरा लेकर जाना है। आप हो सके तो 10th क्लास के एडमिट कार्ड को भी रख लीजिएगा, आपके पास होंगे। आप SLC, CLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, इन सभी को रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकते हैं कहीं वहाँ पर अगर खोजा जाए तो आपके पास रहेगा तो आपको दिखाने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, वैसे आपको SLC, CLC नहीं खोजा जाता है, नहीं मांगा जाता है, लेकिन फिर भी आप अगर रख लेते हैं बैग में अपने तो उससे कोई आपको परेशानी, कोई उससे आपत्ति नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप 10th का मार्कशीट आप साथ में रखें। फिर क्या कहें आपको, फिर 12th का मार्कशीट आप साथ में रखें। ठीक है, तो 11th 12th मार्कशीट और 11th 12th के एडमिट कार्ड, इन दोनों को आप पास में रखें। ठीक है, और आपके SLC हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, CLC यानी आपके कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, इन सभी को भी साथ में रख ले। ठीक है, तो ये इन दोनों में आपके इंपॉर्टेंट हो गए। और एक बार याद रखिएगा सभी के, यानी इन जो आपके 10th मार्कशीट है, 12th मार्कशीट है, इन सभी के आप कॉपी करवा ले, लगभग 5-5 कॉपी का सबका फोटो स्टेट करवा ले। ठीक है, वैसे 2-3 कॉपी वहाँ पे यूज होंगे, लेकिन आप 5-5 कॉपी लगभग करवा के रखिएगा। सो आपको क्या होगा, वहाँ पे ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप 5-5 कॉपी सभी के फ़ोटो स्टेट करवा कर ले जाएं, ये आपको बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप फ़ोटो स्टेट करवाने तो नहीं चल जाएंगे ना, तो आप यहीं से आप करवा के ले जाएं। नेक्स्ट हम बात करने हैं पॉइंट 5 में हमारा कि फ़ोटो ID कार्ड एज़ पर एप्लीकेशन, यानी देखिए इसका कहने का मतलब है कि फ़ोटो ID कार्ड एज़ पर एप्लीकेशन, यानी जो आप एप्लीकेशन में जिस भी आप अपने आइडेंटिटी को डाले हैं, जिस भी कार्ड को आपने ID प्रूफ को वहाँ पे डाला है, उस ID प्रूफ को आपको लेकर जाना है। ठीक है, जिस प्रकार से मान लेते हैं कि अगर आप एप्लीकेशन के दौरान आधार कार्ड को डाले हैं, ठीक है, आपने एप्लीकेशन के दौरान आधार कार्ड को अगर डाला है तो आपको आधार कार्ड लेकर जाना है और आधार कार्ड के भी आप 5 कॉपी करवा लीजिएगा ओरिजिनल के साथ साथ। आपको ओरिजिनल तो लेकर ही जाने हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स के आपके ओरिजिनल होने इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल नहीं है आपके पास तो भी आपके कैंडिडेट को कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, तो आधार कार्ड के आपको कॉपी लेकर जाने हैं और आधार कार्ड के 5 कॉपी, साथ ही साथ ओरिजिनल आधार कार्ड भी लेकर जाना है आपको। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप किसी ने वोटर ID कार्ड डाला है, ठीक है, वोटर ID कार्ड डाला है अगर, तो वो वोटर ID कार्ड लेके जाएंगे। कहने का मतलब है कि आप एप्लीकेशन के दौरान जो भी ID प्रूफ डाले हैं आपने, उसी ID प्रूफ को आपको लेकर जाना है। ठीक है, क्योंकि वही आपको वहाँ पे ढूंढा जाएगा और वही आपको वहाँ से मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये 5 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर आगे आपको क्या ले जाना है उसे जान लीजिए कि कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्रिंट थ्रू SDO, यानी आपको SDO से
प्रमाणित किया हुआ एसडीओ का साइन वाला आपको क्या ले जाना है बच्चे, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ठीक है। ओरिजिनल प्रिंट यानी आपको ओरिजिनल, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट के भी आप 5 कॉपी करवा लीजिएगा और साथ ही साथ आप इसके ओरिजिनल कॉपी भी लेकर जाइएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे आपके कास्ट सर्टिफिकेट में तो जनरल का तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगता नहीं है, तो ओबीसी के लगेंगे कास्ट सर्टिफिकेट, फिर आपको ईडब्ल्यूएस के कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे, फिर एससी के कास्ट सर्टिफिकेट, फिर एसटी के, यानी इन सभी के कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको लगेंगे, ठीक है। तो ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो गए। याद रखिएगा कि कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कोस्ट गार्ड ने इससे पहले जो ऑफिशियल नोटिस दिया था उसमें कहा था कि स्टेज 3 तक आपके ओल्ड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और न्यू कास्ट सर्टिफिकेट दोनों बन जाने चाहिए, क्योंकि उस स्टेज 3 तक दोनों आपको ढूंढा जाएगा, दोनों आपसे मांगा जाएगा। अगर आप दोनों नहीं देते हैं, ओल्ड सर्टिफिकेट और न्यू सर्टिफिकेट, तो आपके कैंडिडेचर को फिर भी कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्वेश्चन, आपका जो पॉइंट नंबर 7 है, इसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स यानी 20 एज पर एप्लीकेशन, यानी जो भी आप एप्लीकेशन में आपने फोटोग्राफ्स लगाए थे, यानी एप्लीकेशन के दौरान जो भी आप फोटोग्राफ्स दिए हैं उसके 20 फोटोकॉपी आपको लेके जाना है। कितने फोटोकॉपी? 20, यानी 20 फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। और याद रखिएगा सारे फोटोकॉपी यहाँ पे आपको यूज होंगे, 1-2 बच जाता है वो ठीक होता है, लेकिन अगर कम लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपको परेशानी होगी। तो 20 फोटोकॉपी, कम से कम 20 फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए, क्योंकि फोटोग्राफ का बहुत सारे जगह यूज उसमें होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं अपने 8th पॉइंट के बारे में। तो 8th में हमारा बात कहा जा रहा है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपीज 3। अब हमने कहा कि सभी डॉक्यूमेंट्स के 3 फोटोकॉपी लेकर जाने हैं, ठीक है। हमने आपको 3 फोटोकॉपी नहीं, अब हमने आपको कहा है कि 5 फोटोकॉपी लेके जाने हैं, तो इसको हटा देते हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको कितने फोटोकॉपी लेके जाने हैं? सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको 5 फोटोकॉपी लेके जाने हैं। और सेल्फ अटेस्टेड, यानी सेल्फ अटेस्टेड कहने का मतलब उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। अटेस्टेड 2 तरीके से होता है, एक आपका किसी गस्टेड ऑफिसर के द्वारा, जिस प्रकार से जैसे डॉक्टर हो गए, कोई वकील हो गए, इन सभी के द्वारा अटेस्टेड किया हुआ। अटेस्टेड किया हुआ मतलब उस डॉक्यूमेंट पे उनका साइन किया हुआ, ठीक है। और सेल्फ अटेस्टेड भी होता है एक प्रकार का अटेस्टेड। इसमें क्या होता है बच्चे कि आप खुद से अटेस्टेड करते हैं, यानी खुद से आपका वहाँ पे सिग्नेचर होता है। जैसे खुद से आपका कोई भी नाम हो, वहाँ पे आप सिग्नेचर वहाँ पे कीजिएगा अपने फुल नेम के साथ। अब ऐसा नहीं कि लिए ऐसे करके घंस दिए कुछ भी, ठीक है, तो वो ठीक है, तो उस प्रकार से सिग्नेचर नहीं करना है आपको। क्या करना है? फुल नेम के साथ सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे मान लेते हैं ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे कि अदर डॉक्यूमेंट्स आपके अगर आपने स्पोर्ट्स में कहीं खेला है कुछ अच्छे लेवल तक, एनसीसी के आपके पास एबीसी किसी का भी आपका कार्ड है वो ठीक है। ग्रेजुएशन आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट, यानी इन तीनों सर्टिफिकेट को आप वहाँ पे लेकर जाइएगा और ये आपको सर्टिफिकेट से कुछ ना कुछ आपको प्रेफरेंस वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को अगर आप वहाँ पे लेके जाते हैं तो ये भी आपको, अगर आपके पास है तभी, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है आपके पास तो लेकर जाइएगा तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड। अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप स्टेट का सर्टिफिकेट होता है कि जिस राज्य में रहते हैं उसके बारे में वो आपको दर्शाता है कि हाँ आप इसके रेसिडेंशियल हैं एक टाइप से। तो ये भी आपको सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप लेकर जाइएगा, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पे तो ये भी आपसे मांगा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए बच्चे, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको स्टेज 2 में लेकर जाने हैं। याद रखिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यानपूर्वक स्टेज 2 में लेकर जाइएगा, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेकर नहीं जाते हैं तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, तो ध्यान से इसे लेकर जाइएगा। तो चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।